students, let's see the question. So the question says how many valence electrons do a nitrogen atom has? तो सबसे पहले तो हम जो करेंगे, हम नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो लिख लेंगे. एटॉमिक नंबर इज 7. एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो जाता है 7. एंड इन न्यूट्रल कंडीशन, जब आयंस नहीं बने हैं, न्यूट्रल कंडीशन है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा? 7 होगा. अब इसको आप कन्फिगर करो. कैसे करोगे? बोर-ब्यूरी रूल, इसके मदद से. इसके चलते बोला जाता है कि 2n² इज द मैक्सिमम हेल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ शेल. एक शेल में 2n² से ज़्यादा नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन. तो अगर n इज इक्वल टू 1 होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. n इज इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 3 में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है, अभी आपको क्या करना होगा? यही बोर-ब्यूरी रूल के हिसाब से 7 इलेक्ट्रॉन्स को कन्फिगर करना होगा, जो कि आपको 2,5 मिलेगा. ठीक है, तो अब देखो पूछा गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. बहुत आसान सा सवाल है ये. वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस शेल में. वैलेंस शेल कौन सा सेल है? लास्ट शेल. अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ही डिसाइड करेगा कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा. टू डू व्हाट? टू डू ऑक्टेट फुलफिलमेंट. ठीक है, तो इससे क्या जुड़े हुए हैं? इससे जुड़े हुए हैं रिलेटेड टू ऑक्टेट. लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो वो सबसे स्टेबल कन्फिगरेशन होगा. तो ये लास्ट शेल ही जिम्मेदार होता है वैलेंसी के लिए, राइट? वैलेंसी के लिए ये लास्ट शेल में रहे जो इलेक्ट्रॉन्स है वही जिम्मेदार होते हैं और उसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यही हो जाते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.